ब्रेनन ने अपना बेब्लेड सीधा उस लड़की की ट्रे पर पटक दिया जिसे डाउन सिंड्रोम था और उसका सैंडविच टुकड़ों में तोड़ डाला। वो वहीं सुनने बैठी रही, उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं गुस्से में उसकी तरफ मुड़ा। तुझे लगता है उसके साथ ऐसा करना ठीक है? ब्रेनन मुस्कुराया। हाँ, वो एक विंडो लिकर है। वो मुड़ा और बिना पीछे देखे चला गया। अंदर कुछ टूट गया मेरे अंदर। मैं बेंच पर खड़ा हो गया, कैफेटेरिया के पार इशारा किया और चिल्लाया, मैं तुझे बेब्लेड द्वंद्व के लिए चुनौती देता हूँ। पूरा कैफेटेरिया हाँफ उठा और मुड़कर देखने लगा। ब्रेनन बीच रास्ते में रुक गया। वो धीरे से मुड़ा, उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान फैल गई। तू तैयार है? मैं और मेरे लड़के तेरे खिलाफ। जो हारेगा वो प्लेग्राउंड के पास वाली मेज से चिड़िया की बीट चाटेगा। जब तक हम पिकनिक टेबल तक पहुंचे पूरा प्लेग्राउंड 3 परत गहरा घेरा बना चुका था। कोहेन ने आग वाला बेब्लेड निकाला। टेट के पास ड्रैगन वाला था। ब्रेनन काले रंग का लाल कांटों वाला अपनी उंगलियों में घुमा रहा था। मैंने अपना बैकपैक खोला और वो निकाला जो मेरे बड़े भाई ने मुझे मेरे जन्मदिन पर दिया था। ठोस धातु, कोई रंग नहीं, कोई स्टिकर नहीं। उसने मुझसे कहा था, इसका नाम रैग्नारोक है। जब तक सच में जरूरत न हो इसे इस्तेमाल मत करना। ब्रेनन ने एक नजर देखी और ठाका लगाया, ये क्या है? एक पेपरवेट। हमने अपने लॉन्चर लोड किए और ब्रेनन ने उलटी गिनती शुरू की। 3, 2, 1, बेब्लेड लेट इट रिप। चारों बेब्लेड जमीन पर उतरे और जहां भी रैग्नारोक ने छुआ चिंगारियां उठी। कड़ाक। रैग्नारोक कोहेन के बेब्लेड में घुस गया और वो 4 टुकड़ों में बिखर गया। कोहेन घुटनों के बल गिर पड़ा सिसकते हुए। ये मेरा जन्मदिन का तोहफा था। रैग्नारोक टकराकर उछला और टेट के ड्रैगन से जा भिड़ा। पूरी चीज रिंग से बाहर उछलकर सीधे टेट के चेहरे पर जा लगी और उसके 3 दांत साफ तोड़ दिए। उसने अपना मुंह छुआ, खून देखा और रोते हुए भाग गया। अब सिर्फ ब्रेनन बचा था। उसका बेब्लेड डगमगाते हुए पीछे हट रहा था, भागने की कोशिश कर रहा था। वो घुटनों के बल बैठ गया और अपना नंगा हाथ रिंग में डाल दिया रैग्नारोक को रोकने के लिए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। रैग्नारोक टकराकर उसके बेब्लेड में घुस गया और वो फट गया। प्लास्टिक का एक टुकड़ा उसकी हथेली को चीर गया। वो चिल्लाते हुए अपना हाथ खींच लाया। उसके बेब्लेड का ऊपरी आधा हिस्सा उड़कर सीधे पिकनिक टेबल पर चिड़िया की बीट के बीचों बीच जा गिरा। रैग्नारोक रिंग के बीच अकेला घूमता रहा। पूरा प्लेग्राउंड फट पड़ा। मार्ले, मार्ले, मार्ले। ब्रेनन लड़खड़ाते हुए मार्ले की तरफ बढ़ा, अपना हाथ पकड़े हुए। कोहेन उसके पीछे घिसटता हुआ अभी भी सिसकते हुए। वो उसके सामने रुका और जमीन की तरफ देखते हुए बोला, मुझे माफ कर दो। मार्ले के चेहरे पर धीरे धीरे सबसे बड़ी मुस्कान फैल गई जो मैंने कभी देखी थी। उसने अपनी बीच वाली उंगली उठाई। मैं भी तुझे माफ करती हूँ। फिर उसने पिकनिक टेबल की तरफ इशारा किया। हारने वाला मेज चाटेगा। दोनों घुटनों के बल गिरे और पूरे प्लेग्राउंड के देखते हुए मेज चाटी।